बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता चतुर्थ प्रकरण चल रहा है और आज है 6वें श्लोक से। मूलम आत्मानम् अद्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। अद्वैत ज्ञान करके द्वैत का बाध हो जाता है और द्वैत के बाध होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं रहता है। तत्पद और त्वपद के लक्ष्यार्थ का भाग त्याग लक्षणा करके और महावाक्यों को करके अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वह विद्वान है। वही बाधितानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता है, क्योंकि उसके भय का द्वैत ज्ञान का बाध हो गया है। इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती हैं, द्वितीयाद्वै भयम भवति, अर्थात द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है। उदरमंतरम कुरुतेथ तस्य भयम भवति, जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय होता है। अन्योषा बहमन्योस्मि न स वेद यथा पशु, जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मरूप ही होता है। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् संसार रूपी शोक से तर जाता है। इन श्रुति वाक्य से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां चतुर्थम प्रकरणम समाप्तम। 5वां प्रकरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मूलम नति संगोस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संघात विलयं कुर्वन्नेव वेव लयं व्रज। चतुर्थ प्रकरण में शिष्य की परीक्षा के लिए उपदेश किया था। अब उसकी दृढ़ता के लिए 4 श्लोकों को लय का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद रूप करके संबंध नहीं है। जब तू असंग है और शुद्ध है तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ हैं। इस वास्ते अब तू देह संघात को लेकर, अर्थात मैं देह हूँ या मेरा यह देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। मूलम उदेति भवतो विश्वं वारिधेर्वबुद्बुदः इति ज्ञात्वैकमात्मानम् एवमेव लयं व्रज। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत लय हो जाता है। देवी भागवत में कहा है, शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित् बन्धमोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। मूलम प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जुसर्प इव व्यक्तमेव एवमेव लयं व्रज। रज्जुसर्प इव व्यक्तम् एवमेव लयं व्रज। प्रश्न। प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विषय सर्पादिकों का भेद प्रतीत होता है।
उनका कैसे लय हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी बाध शास्त्र करके हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वह 10,000 योजन का लिखा है, उस शास्त्र में बित्ता भर का नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वह भी श्रुति वाक्यों करके बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगरादिक तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। मूलम, सम दुःख सुखः पूर्णम् आशा नैराश्ययोः समः समजीवित मृत्युः सन्नेवमेव लयं व्रज। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू आत्मानंद करके पूर्ण है। दैव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में भी तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है। तू निर्विकार है। सुख दुखादि सब अनात्मा के धर्म हैं और मिथ्या हैं, क्योंकि इनके धर्मी जो देहाधिक हैं वे भी सब मिथ्या हैं। उत्पत्ति से पूर्व जो देहाधिक नहीं थे और नाश से उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में ही प्रतीति मात्र हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर ना हो वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती, केवल प्रतीत मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विषय सर्पादिक मिथ्या हैं, वैसे यह जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। इति अष्टावक्र गीतायां पंचमं प्रकरणं समाप्तम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।